और शेर का बच्चा शेर ही होता है, मंकी डोंकी पैदा नहीं होता शेर के घर में। कि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं, कि उन लोगों के घमंड की धज्जियाँ उड़ाई है आपने कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। कि तुम्हारा अना का सूरज जहाँ मर्जी चमके, तुम्हारा अना का सूरज जहाँ मर्जी चमके, अगर हमारे हुदूद में आया तो डूब जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जोर से चाहिए आवाज रिप्लाई में। जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा हराया? अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लग नहीं रहा है कि जीत के बाद का प्रोग्राम है, क्योंकि इलेक्शंस हो जाते, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते, लोग अपने अपने काम में लग जाते। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त बख्शी है और इतना प्यार नवाजा है मेरे वालिद साहब को, मुझे, और इस बार पूरी की पूरी MIM पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह कि सभी लोग इलेक्शन के बाद भी बुलाने पर उसी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है जैसे इलेक्शन के प्रोग्राम में थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको ये बताऊँगी कि उन लोगों के घमंड की धज्जियाँ उड़ाई है आपने जिनको लगता था कि हम ताल्लुक़ के मोहताज हैं, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज हैं, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये मुमरा ने अल्हम्दुलिल्लाह साबित किया है, स्पेशली 30 नंबर पैनल ने। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हम सब ने इस बार MIM पार्टी के सभी कैंडिडेट्स को जिता कर लाया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप लोगों के लिए ज़ोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि आपने हक का साथ दिया और हक की आवाज़ में हमको हमारी ताकत बढ़ाई है, जो कि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम हार जाएंगे, हम हारने वाले हैं। इलेक्शन के लास्ट रिज़ल्ट के दिन की काउंटिंग के वक्त पर भी उनको यही लग रहा था कि इनकी तो सीटें जाने वाली है, बट क्योंकि आवाम वहाँ प्रेजेंट नहीं होती, आप लोगों को पता नहीं होता काउंटिंग का मंजर कैसा होता है। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ, जब हम अंदर जाते हैं स्टेडियम में तो एक बाउंड्री मारी हुई होती है जाली की, और ख़ास करके लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, आप लोगों को भी पता नहीं होती ये बात। जब हम अंदर जाते हैं वो जाली को लग के, जाली के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठता है सामने, और जाली के एंड के बाहर और चारों तरफ हमारे लोग टेबल पे बैठे होते हैं जो काउंटिंग कर रहे हैं, या उनकी पार्टी के, हमारी पार्टी के, सबकी पार्टियों के लोग होते हैं। अब उस काउंटिंग के वक्त सब उम्मीदवार भी वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो 30 नंबर पैनल के सभी उम्मीदवार वहाँ प्रेजेंट थे। काउंटिंग हो रही थी, डब्बे खुल रहे थे और सबके वोट्स बाहर आ रहे थे, किसने कितना लिया, किसको कितना गया। सेकेंड डब्बा जब खुला, फर्स्ट डब्बा खुला, सेकंड डब्बा खुला, जब सेकंड डब्बा खुला तो तुतारी वाले एक एक करके काउंटिंग के रूम से बाहर जाने लगे, क्योंकि उनको पता चल गया था हाईएस्ट वोटेड कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह सहार यूनुस शेख का नाम लिया जा रहा था बार बार 200, 300, 400, 500, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की वजह से हुआ है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने मेरी वो 4 वोटों की बात सुनी और सब ने 4 के 4 पूरे मुझे दिए अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत आप सबका। अब एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि इलेक्शंस हो गए, आज का ये सभा भी हो गया। इसके बाद जैसा मेरे वालिद साहब ने आपको बताया कि हम वार्ड के हद तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्शन पूरे पैनल को लेके लड़ा गया है, तो काम भी पूरे पैनल में होगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर कई सारे इलाके के लोग मौजूद हैं। इस वक्त भी हमारा हौसला अफजाई करने जो आए हैं वो सिर्फ तनवर नगर के लोग नहीं हैं, वो इंशा नगर, शादी महल, मुमरा इंग्लिश स्कूल के पास, अमरूद नगर, किस्मत कॉलोनी, कादर पैलेस, चांद नगर, जितना इलाका पैनल नंबर 30 में आता है, वहाँ पूरे के पूरे इलाके के लोग वहाँ से यहाँ इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। उन सब का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोगों का जो ये सपोर्ट रहा है थ्रू आउट इलेक्शंस, सच में दिल खुश हो गया, और लोगों को आपने मुंह तोड़ जवाब दिया अपने वोटों से। और एक बात, आपने मुझे इलेक्शन के भाषणों में नोटा के बारे में बात करते हुए सुना है। नोटा एक ऐसा पावर है जिसको अगर आवाम समझ ले कि वो क्या है, तो हम किसी भी
बुरे लीडर को कुर्सी से गिरा सकते हैं और उसकी जगह एक अच्छे लीडर को बिठा सकते हैं इंशाल्लाह। इस इलेक्शन में मुमरा ने माशाल्लाह नोटा का पावर बहुत अच्छे से समझा और पूरे मुमरा से 12,000 का काउंट आया है नोटा का। एक बार तालियां बजाइए और लाइव पे जो भी मुझे जिस भी इलाके से देख रहे हो आप मुमरा के, आप सबका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं। चाहे आप रशीद कंपाउंड से हो, पैनल 32 से हो या 26 से हो, ऑल ओवर मुमरा में, ऑल ओवर मुमरा का काउंट मैं आपको बता रही हूँ 12,000 है नोटा का, जो कि बहुत बड़ी बात है। कई तुतारी के कैंडिडेट से ज़्यादा नोटा को वोट गिरे, तो ये बहुत ही बेइज्जती की बात होती है कैंडिडेट के लिए अगर उससे ज़्यादा वोट नोटा को आते हैं। तो ये ज़िल्लत अल्लाह ने उनको बख्शी है और आप लोगों को उसका ज़रिया बनाया। एक बार खुद के लिए ज़ोरदार तालियां फिर से बजाइए, क्योंकि ये नोटा का पावर हमने इस बार समझा है। और इसी चीज़ों को, ये नोटा हो गया, वोटिंग कैसे करना है, हर वोट कितना कीमती होता है, कौन सी पार्टी के कैंडिडेट को जाना चाहिए, किस कैंडिडेट की बात सच में समझनी चाहिए और किस कैंडिडेट की बात माननी चाहिए, इस इलेक्शन से माशाल्लाह मुमरा की आवाम ने ये सब चीज़ें सीखी है। अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुमरा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। हर एक कैंडिडेट इंशाल्लाह 5 साल बाद सिर्फ और सिर्फ MIM का आएगा, क्योंकि अब इलेक्शन में आप मजलिस की ताकत समझ चुके हैं और ये ताकत हमको अल्लाह से आती है। तो अल्लाह की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, ये बात समझ जाओ। सभी नौजवानों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारे लिए स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स है। अपने आप को सुधारो, अपने आप को बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई हमको कभी तोड़ने की कोशिश भी करे तो वो बिखर जाए, बट हम ना कभी टूटे। तो ये जो नौजवानों के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए खुद को आगे बढ़ाने का, जो कि मुझ में अल्हम्दुलिल्लाह था। इन्होंने मुझे बहुत तोड़ने की कोशिश करी, मेरे वालिद को बहुत तोड़ने की कोशिश करी, बट वो भूल गए कि ये शेर के बच्चे हैं और शेर का बच्चा शेर ही होता है, मंकी डोंकी पैदा नहीं होता शेर के घर में, है ना। तो शेर के बच्चे को हराने के लिए आपको पूरी की पूरी गीदड़ों की फ़ौज तैयार करनी पड़ी, जो बिल्कुल काम ही नहीं आए। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखें, हम सब जितने भी यहाँ प्रेजेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब शेर के बच्चे हैं। एक बार सभी MIM के शेरों के लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। और स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे पार्टी के अध्यक्ष सैफ पठान भाई को, और उनका सत्कार भी करना चाहूँगी। शॉल लेकर आइए प्लीज़। सैफ भाई वो शख्स हैं जिस वक्त मेरे वालिद हॉस्पिटल में थे, लास्ट दिन पर, जो इलेक्शन का लास्ट दिन फॉर्म भरने का था, सैफ भाई ने अंदर अप्रोच किया मुझे स्टेडियम में। और मेरा उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा मेरे भाई की याद आई, क्योंकि ये मेरे साथ उस वक्त मेरे भाई बन के खड़े थे। संभालो दिल से शुक्रिया सैफ भाई आपका। सैफ पठान के लिए एक जोरदार तालियां। हेलो, एक शख्सियत का माफ़ी चाहता हूं, मैं नाम लेना भूल गया। हमारे सैयद अली भाई साहब, जिनके बारे में मैंने कहा था कि अगर वो फिर गए तो सत्ता बदल जाएगी यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे फेवर में हर मंच पे मेरी बेटी के साथ हुई नाइंसाफ़ी की आवाज़ उठाए और उनकी भी काफ़ी मदद मिली। एक बार ज़ोरदार तालियां सैयद अली भाई के लिए। और एक लास्ट, इन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि एक जानवर होता है, अगर उस जानवर के बच्चे को आप सताओगे ना तो शेर भी पंजा मारता है और मुर्गी भी चोंच मारती है। और
मैं तो यूनुस शेख हूँ और किसका बेटा हूँ? इकबाल शेख का। और जे को मालूम है किसको पूछने का है ठाना में जाके? एक नाथ। पूछा भी लिया होगा उसने। हाँ हेलो। एक बात और याद रखे, जैसे सैफ भाई की बात मैंने आपको बताई कि वो मेरे साथ खड़े थे, बहुत स्ट्रांगली मुझे गाइड कर रहे थे। नफीस अंकल खड़े थे, वो गाइड कर रहे थे। फॉर्म एंडिंग में जो भरने का प्रोसेस था सब उन्होंने हेल्प की। मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी MIM पार्टी को, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन साहब, इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे जितने भी MIM के कैंडिडेट्स हैं, सभी का दिल से शुक्रिया अदा कि आपने मुझ में एक ये दिखाया, भरोसा बताया, आपको लगा कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको कामयाबी अता फरमाई है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की। और एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि हम एक रहेंगे तो शेर कहलाएंगे, अगर बिखर गए तो गीदड़ भी हमको सताएंगे। तो प्लीज़ बिखरिए मत, ये इलेक्शन हमारी शुरुआत है। ये जश्न मनाना, ये पार्टी वगैरह जो भी ठीक है, जीत गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशी है। बट अब से असली जंग की शुरुआत होती है। ये 5 साल जो है ऐसा काम करके हम इंशाल्लाह प्रूव करेंगे अपने आप को, जो भरोसा आपने हम पे बताकर अपने वोटों से हमको नवाजा है, उसी भरोसे को हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक गुजारिश आप सबसे और करूँगी कि दुआ करते रहिए, क्योंकि वोट तो ज़रूरी थे, बट ये जो आज मेजॉरिटी के साथ पूरे इंडिया में मुमरा की बात की जा रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मुमरा की मेरी माँ, बहनें, जितने भी मेरे साथ जुड़े, अंकल, बुज़ुर्ग, बच्चे, सबकी दुआओं का नतीजा है। वोट तो ज़रूरी था, वोट तो दुनियावी चीज़ है, बट अल्लाह ने जो ताकत हमको दुआओं में दी है, उन ताकत की वजह से, दुआओं की वजह से हम आज यहाँ नगर सेवक बनकर खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया अदा आप सभी का, दुआओं में याद रखिएगा और हमारे साथ इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। आने वाले फ्यूचर में इंशाल्लाह सभी के बच्चों को अल्लाह कामयाबी अता फरमाए और उनका फ्यूचर ब्राइट करे। जज़ाक अल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। नगर सेविका सहार यूनुस शेख के लिए एक बार जोरदार तालियां। और यहाँ से अब जाएंगे उस मंच पर आपकी आवाज़ बनकर। इसके बाद इसी इलाके में रहते हैं और बदलते हुए तनवर नगर को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, मैं सलाउद्दीन भाई से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में वो अपनी बात रखें। उनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जब जंग जरूरी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक खुमैनी ईरान में बैठा है, एक खुमैनी ईरान में बैठा है जिसने इजराइल के नाक में दम करके रखा है। दूसरा खुमैनी यूनुस भाई जिसने यहाँ के इजराइलियों की हालत खराब करके रखी है। और यहाँ भी आजू बाजू में जो इजरायली सुन रहे हैं वो ध्यान रखिए, जो सामने भी इजरायली जीत के आए हैं वो ध्यान रखिए, तुम्हारे सामने ईरानी खुमैनी खड़ा है। चाहे तुम्हारे टावर बने, चाहे तुम्हारी ऑफिसे हो, ये ध्यान रखे, अब इस शख्स से कोई नहीं बचने वाला है। तुमने एक टिकट काटी थी मेरी बहन शहर की, तुम शायद भूल गए कि तुमने किसकी टिकट काटी थी। मेरा नाम सलाहुद्दीन है, सलाहुद्दीन। ये ध्यान रखना, तुमने जो जलील करके मुझे तुम्हारे बंगले से निकाला था, उस जलीलियत का जवाब तुमको इस शहर की आवाम ने दी है। 2 साल पहले तुमने जो हरकत की थी, उसी दिन तुम्हारा विकेट गिरने की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन अल्लाह ताला हर चीज़ का अंजाम देता है। मुद्दई लाख चाहे बुरा तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इसके बाद मैं बिना किसी ताखीर के, हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं सैफ भाई को माइक देने जा रहा हूँ। सैफ भाई के यहाँ पर बहुत सारे चाहने वाले हैं, तो ज़रूर 4 लाइनें कहकर इन्हें मैं माइक हैंड ओवर करूँगा। और ये बहुत बार आपने सुनी होगी, हर जीत के मौके पे लाइन्स होती है कि वो था तूफान। जमीन बच्चों का खेल नहीं है, ये सियासत हमारे घर की लौंडी है, हम उसके गुलाम नहीं हैं। अगर तख्त पे बिठाना हमको आता है तो तख्ते पे लिटाना भी हमको आता है। क्या बात है। वो था तूफान जो दस्तक दे के आया था,
अकेला था, लगातार लश्कर लेकर आया था। वो पूछेंगे किसकी है ये लोहे जैसी लेगेसी, कह देना वो मुमरा वाला आग है और आग लेकर आया था साहब पठान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए वक्त कम है इसीलिए मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा। जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, मेरी बहन शहर कह रही थी कि यानी मैंने उसे उस वक्त बुलाया और उसे अप्रोच किया और कहा कि टिकट लीजिए। देखिए मुझे बहुत अफसोस हो रहा था वहाँ पर कि एक कैंडिडेट जो काबिलियत रखता है, एक कैंडिडेट, हम जैसे कैंडिडेट ढूंढ रहे थे एमआईएम वाले, जब मुझे जिम्मेदारी दी गई कि मैं शहर से अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स को मौका दूं, उन्हें ढूंढ कर लेकर आऊं और उनसे इलेक्शन करवाऊं, तो शोएब डोंगरे जो आपके पैनल में 30 में थे, पहले वो डिक्लेयर कैंडिडेट थे, मैंने उनको जिम्मेदारी दी कि शोएब भाई आप कप्तान हो, वहाँ पर आप जाए और मुझे बताएं कि आपको 4 लोग कौन चाहिए, क्योंकि मेरी नज़र में कुछ लोग हैं, मैं उनको ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहां पर अच्छे से कंफर्टेबल होकर के इलेक्शन करें और ये सीट जीते। तो शोएब, यकीन माने कि मैंने बहुत पहले से है ना, हम लोगों की नज़र थी कि यूनुस भाई से बात करेंगे। शहर का हम लोगों को ऐसा कहीं ना कहीं से हर पार्टी को रहता है, कोई ना कोई बताता है कि भाई यहाँ ये होने वाला वो होने वाला, तो हमको कोई बता रहा था कि शहर को उन लोग कुछ ना कुछ बहाने से यूनुस भाई की उन लोग काटेंगे। तो शोएब सर्वे करे, शोएब ने एक कैंडिडेट लाए, हमने उनको मौका दिया, दूसरे कैंडिडेट लाए, तीसरे कैंडिडेट आए, ऐसा 4 का फोरम पूरा हुआ। तो एक रोज़ बैठ करके शोएब और मैं बात कर रहे थे, बोले यार 4 का फोरम तो पूरा हो चुका है, अभी कैंडिडेट्स हैं हमारे पास पूरे, लेकिन हम लोगों को वहाँ से शहर आना चाहिए था। शहर आती तो शायद हम लोग बहुत अच्छी फाइट करते हैं वहाँ से। और ऐसा है कि एंड मौके पे उसका तो जो कैंडिडेट आया था ना यूनुस भाई, जो लेडी थी वो टीचर थी न्यू हॉरिजॉन की, ओबीसी की। आप यकीन माने ये बात शायद आप लोगों को नहीं पता है, जब शहर अंदर आई, शहर बहुत यानी परेशान थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे। डैडी अफसोस, जाहिर सी बात है कि वालिद बिस्तर पे है, हॉस्पिटल में आईसीयू में। मैं शहर के पास जाने से पहले वो लेडीज़ कैंडिडेट के पास गया, मैंने उससे कहा बहन मुझे पता है कि ये पैनल जीतेंगे हम लोग, आप भी जीत रहे हो इसलिए लड़ने आए हो, लेकिन आज वो जो सिचुएशन हुआ है ना, अगर मैंने वो बहन को अकेला छोड़ा ना तो मैं भी गिल्ट में रहूँगा पूरा टाइम, इलेक्शन मेरा भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। यकीन माने ये मेरा बड़प्पन नहीं था, शायद मेरे अंदर गिल्ट रहता, ये रहता, लेकिन उसने अपना कैरियर छोड़ा, उसने शहर को देखा और मुझसे कहा कि भाई मैं बाहर जा रही हूँ, आप इसको कन्विंस करो, इससे फॉर्म भराओ। तो उस बहन के लिए आप लोग पहले ताली बजाएं। और दूसरी बात, जैसे कि पहले तो आपने देखा है कि किस तरीके से हम अकेले थे, लड़ते रहते थे, हर मुद्दों पे बात करते थे, हमने वैसे ही बंटी की रातों की नींदें उड़ा रखी थी। थोड़ा बहुत शायद सुबह में दोपहर में कहीं गाड़ी में या कहीं सो जाया करता होगा, लेकिन अभी हमारे पास केके है, यूनुस भाई है, यार समझ में नहीं आ रहा है कि दोपहर में या शाम में भी नींद आएगी कि नहीं आएगी अभी। और एक वादा देखिए, मैं वक्त कम है, मुझे ज़्यादा वो जे के बारे में बताने की किसी ज़रूरत नहीं है, सब ने देखा है, टोरेंट का मामला हो या मामला हो, किस तरीके से कमीशन खाता है। हमने आपका शुक्रिया अदा करने आज ये प्रोग्राम रखा है, मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ करके हम लोगों को मोहब्बत दिखाई, यहाँ से आपने 4 सीट दी। पैनल नंबर 33 की आवाम का भी शुक्रिया अदा करूंगा, महज कुछ वोटों से हमारे वहाँ कैंडिडेट रह गए। आप लोगों को शायद पता है नहीं पता है कि वहाँ पर भी जो हमारे चारों कैंडिडेट रह गए वो सिर्फ 200 300 इसी वोट से रह गए। वहाँ पर भी हमारे कैंडिडेट्स ने 9,000 9,500 10,000 के करीब वोट लिया। तो ये आप लोगों की मोहब्बत थी। और पैनल नंबर 26 में तो मैं अकेला खड़ा था, सामने मेरे सामने 20-20 साल के दोनों नगर सेवक थे। वहाँ पर जब मैंने शुरुआत की थी तो लोग कह रहे थे कि बोले साहब भाई कैसा करेंगे, लेकिन मुझे यकीन था कि आवाम साथ देगी और आप लोगों ने साथ दिया, आप लोगों ने भरोसा जताया। आज हम 4 कैंडिडेट जीते, 4 सेकंड नंबर पे है, कुछ दूसरे हलकों में दूसरे तीसरे नंबर, शायद तीसरे नंबर पे। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये 5 थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो 150 नगर सेवक होंगे उन पे भारी पड़ेंगे और मुमरा को इंसाफ दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछले 20 सालों में ये 16 साल का एमएलए और इसके 20-20 साल के नगर सेवक जो इग्नोरेंस हमारे शहर के साथ करते रहे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को एकदम ख़राब कर दिया गया। पिछले 20 सालों में एक न्यू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से स्कूल न्यू इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई। ये शहर की आबादी
5 लाख से 15 लाख हो गई, लेकिन एक स्कूल नहीं इंट्रोड्यूस कराई गई। हमारा हेल्थ सिस्टम पूरा ख़त्म कर दिया गया, हर चीज़ में सिर्फ प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, कचरे तक को भी प्राइवेट कर दिए। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी से रेंजर एमएलए है ना, मैं उनसे कहना चाहूँगा जितना कमीशन बटोरा है सब निकाल के रख लो, सब कंपनियाँ वापस होने वाली है। अब हम 5 जन जा रहे हैं, मैं आवाम से वादा करता हूँ कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला इनकी तरह प्राइवेटाइजेशन नहीं कराएंगे, उल्टा जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है हम उसकी मांगनी करेंगे कि उसको रद्द करके वापस सब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से फैसिलिटीज़ हमारी शहर की आवाम को दिए जाए। हम एजुकेशन सिस्टम सुधारने की कोशिश करेंगे। आपने शहर को देखा है, हमने खुद देखा कि आरटीई पे वो वर्क करती है, हमने भी स्कूलों के लिए कुछ मांगनी की है। अब हमारे साथ मन्नान अंकल जैसे सीनियर्स है, यानी इंशाअल्लाह ताला हम लोग यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम जितना सुधार सकते। मैंने तो चुनाव में प्रचार में कहा है, मेरे बाज़ार के अंदर के जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का स्कूल है इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। हमारे सदर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, जिनकी एक इमेज बताती है मीडिया की, यानी बहुत एग्रेसिव बोलते हैं लेकिन उनकी सेकंड इमेज नहीं बताती है। आज बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वाहिद अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसे एमएलए है जो हैदराबाद के अंदर अपने ज़ाती अखराजात पे 11 स्कूल चलाते हैं और 25,000 बच्चों को तालीम फ्री देते हैं। मैं पर्सनली उनसे यानी अप्रोच करने वाला हूँ कि साहब आपने भिवंडी के लिए एक टाइम पे स्कूल देने की कोशिश की थी, हमारे मुमरा को दीजिए। वो दे नहीं दे वो अलग बात है, हम तो करेंगे काम इंशाअल्लाह ताला। लेकिन हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जितनी स्कूलें इस शहर में चल रही है, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ की तालीम, वहाँ पर टीचर इतने अच्छे लाए, वहाँ की तालीम इतनी सुधारे ताकि आपको प्राइवेट स्कूलों की फ़ीसों से छुटकारा मिल सके, आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने भेजें। जाने से पहले बस इतना कहूँगा कि आपने हम पे भरोसा करा है, हम वो भरोसे पे पूरा उतरेंगे। आप हमारे लिए दुआ करिए कि अल्लाह हमको यानी ईमान पे रखे और जो वादे हमने चुनावी प्रचार में कहे इंशाअल्लाह ताला वो पूरा करेंगे। आपने इसी मन से मैंने पहली सभा में कहा था कि वो दोनों थाना वाले हैं, मैं मुमरा वाला हूँ, मुझ पे भरोसा करिए, हमें मौका दीजिए। वाकई में वो दोनों थाना वाले हैं, आपने हम पे भरोसा करा, हमको मौका दिया है। आज हमारे पास 5 है, एक के पास 10 है, एक के पास 5 है, लेकिन यकीन जाने वो 15 ये 5 सालों में आपको कहीं पे भी नहीं दिखेंगे हमारे आगे खड़े हुए। शहर ने कहा कि हम ये पैनल में काम करेंगे। मैं मुमरा कलवा का सदर होने के नाते, महाराष्ट्र जॉइंट सेक्रेटरी होने के नाते ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं भले से जीता पैनल नंबर 26 से रहूँगा, लेकिन मैं पूरे मुमरा पे काम करूँगा। मेरा ऑफिस पहले भी ओपन था, पूरे कॉरपोरेशन में काम करूँगा। और मैं बहन शहर से भी कहूँगा कि आने वाले वक्त में आप बड़ा चेहरा हो हमारे यहाँ से लेडीज़ों के लिए, तो आप भी अपने आप को महदूद पैनल तक नहीं रखना, आपको भी पूरे मुमरा और पूरे कॉरपोरेशन पे काम करना है। आज महाराष्ट्र के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से हमें मैसेज आ रहे, भाई वो शहर बहन का क्या है, वो शहर बहन से हमें मिलने लाओ, हमको महाराष्ट्र में लेकर आओ। तो आपको भी मुमरा छोड़ के महाराष्ट्र भी दौरा करना है हम लोगों के साथ। चले, वक्त बहुत कम है, मैं मेरी बातों को यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यानी ऐसी मोहब्बत दिखाते रहेंगे। आज 5 है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पूरे यहाँ के जो 25 है वो हमारे ही होंगे और दूसरों को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। अल्लाह हाफिज़। दो मिनट भाई अभी अनाउंस कर दिया, 2 मिनट तो बचे हैं। 2 मिनट। एक बात रह गई, आज आपने 5 नगर सेवक दिया है, इंशाअल्लाह ताला 2029 का एमएलए भी मजलिस का ही होगा अभी इंशाअल्लाह यहाँ पर। सब नौजवान यहाँ मौजूद है, आप लोगों से एक गुजारिश है। मैं देख रही हूँ इलेक्शन का चुनावी माहौल जब चलता है तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, बेशक यहाँ से कुछ स्पीचेस आती है, वहाँ से कुछ स्पीचेस आती है। अब इलेक्शन ख़त्म हो गया है, लोगों का सत्कार किया जा रहा है, लोगों को रिस्पेक्ट दी जा रही है। सब बच्चों से, जितने भी लड़के लड़कियाँ मुझे सुन रहे हैं, ये बात याद रखो बच्चों कि रिस्पेक्ट जो है वो सबसे बढ़ के है। अपने इखलाक, मैनर्स, तरबियत, इन चीज़ों को भूले मत। कितना भी कुछ हो जाए, हम MIM पार्टी के अगर आप सपोर्टर्स हैं
तो आप लोगों की हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि हमारे पार्टी के नाम पे कोई उंगली नहीं उठाए। तो आप लोग अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करें और सामने वाले लोग जिनके मन में जो घमंड, गुरूर और अना आ गई थी, उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूँगी कि तुम्हारा अना का सूरज जहाँ मर्जी चमके, तुम्हारा अना का सूरज जहाँ मर्जी चमके, अगर हमारे हुदूद में आया तो डूब जाएगा इंशाअल्लाह।